हरि ओम 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 दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तीर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको नाहीं दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज हरि हरि ओम हरिओम। जयराम जी की शत शत प्रणाम करती हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत नमन करती हूँ। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, ना शुभ दिन है आज, कि आज के दिन आपके गांव के प्रांगण में सत्संग गंगा आई है। ये अनंत गुरु कृपा का फल है और ये आप लोगों का कोई किया हुआ पुण्य और सौभाग्य है। तो आज क्या पावन दिन है? तो प्रथम तो आज सूर्य संक्रांति है, 15 मार्च। आज सूर्य भगवान ने राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश हुए हैं। इसको सूर्य संक्रांति कहते हैं, जो हर महीने आती है। साल में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है उत्तरायण, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं। फिर 6 महीने बाद कर्क राशि में सूर्य आते हैं, वो द्वितीय बड़ी संक्रांति मानी जाती है। और सनातन धर्म प्रेमी तो हर संक्रांति को दान पुण्य करते हैं। जो नदी तालाबों के नज़दीक होते हैं वो वहाँ मौन पूर्वक जाके सुबह स्नान करते हैं। आज के दिन मुख्य 2 चीज़ों का महत्व होता है, स्नान और दान। कोई कारण से स्नान न कर पाए तो गंगा जल पात्र में डालकर उत्तर की ओर मुँह करके गंगा मैया का स्मरण करके स्नान कर लेना चाहिए। और जितना अपना सामर्थ्य हो, बूंद आधी बूंद जो भी बन पड़े, अपने हाथ से आज कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अपने पितरों का नाम लेकर, अपने बड़ों का नाम लेकर अवश्य आज कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं चाहिए। हरिओम। चलो साथ ही आज बुधवारी अष्टमी है। जैसे सोमवारी अमावस्या श्रेष्ठ होती है, मंगलवारी चतुर्थी श्रेष्ठ होती है, ऐसे ही बुधवारी अष्टमी श्रेष्ठ होती है। इसलिए मैंने कहा कि आज आपके गांव का धर्म प्रेमी साधकों का कोई पुण्य होगा कि आज 2 पर्व एकत्रित हैं और आपके गांव में सत्संग गंगा बहती बहती आई है।
बुधवारी अष्टमी का महात्म्य इसलिए होता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो अष्टमी की तिथि को होता है, अष्टम 8। और जो ज्योतिष के जानकार होंगे उनको पता होगा जो 8वां घर होता है जन्माक्षर में वो मृत्यु का होता है, और मृत्यु का घर कष्ट देता है, पीड़ा देता है। और भगवान उसी कष्ट पीड़ा रूपी तिथि पे जन्मे, इसलिए आजीवन आपने भगवान कृष्ण को संघर्ष करते हुए देखा, लेकिन सदैव 16 कलाओं से संपन्न, ज्ञान में तृप्त, भक्ति से पूर्ण भगवान कृष्ण ने अपना जीवन आनंद से संपूर्ण किया और समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जैसा शास्त्र प्राणी मात्र का उद्धार करने के लिए हमें दिया। तो ऐसी अष्टम की जब तिथि हो और बुधवार हो, जिनको स्वास्थ्य की बड़ी पीड़ा रहती हो, जिनको मृत्यु का भय लगता हो, तो ऐसे के लिए आज ये तिथि वरदान है। तो आज क्या करें? तो सर्वप्रथम गुरुदेव द्वारा बताया गया महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र की 1 माला, 5 माला, 11 माला जो आपसे बन पड़े। एक दूसरा, बुधवारी अष्टमी हो तो पालक या चारा गाय को आज के दिन अवश्य खिलाएं। तीसरा, बुधवारी अष्टमी हो तो पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे शाम को साय के समय 6 बजे के आसपास दीपदान जरूर करें। और आज के दिन जितना संभव हो हल्का फुल्का भोजन करके जितना हो सके आज ध्यान भजन करें। मेरी जीवा छोटी है, मैं आज की तिथि का वर्णन नहीं गा सकती। संक्रांति के दिन किया गया जब 16,000 गुना फल देता है। कितना गुना? कहीं हमें पता चले ना कि 10 रुपए के 100 रुपए मिलते हैं, 10 डालो मशीन में 100 आते हैं, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं भाई जाओ मशीन है 10 गुना होकर पैसा निकल रहा है, 10 डालोगे तो 100 मिलेगा, तो भी लोग दौड़े दौड़े जाएंगे। लेकिन आज की तिथि का तो ऐसा वर्णन है कि 16,000 गुना उसका फल है, और उसमें मिश्रित हो गई है बुधवारी अष्टमी। तो आज तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ, साधुवाद दे रही हूँ। आप लोगों को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। सत्संग तो आयोजन सहज में हुआ है, जैसे जैसे स्थान आता गया सत्संग करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि त्रिभुवन नगर के झोली में आज गुरुदेव की कृपा से इतनी 2 श्रेष्ठ तिथियां और इतना श्रेष्ठ आज का वरदानमय पर्व आप लोगों के इससे आया है। तो जो आया है वो गुरु का प्रसाद है। हरि चरणों में, प्रभु चरणों में धन्यवाद है, अनंत अनंत प्रणाम है। ठीक 12:15 बजे हैं, कमर सीधी करिए। मध्याह्न संध्या चल रही है, एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठिए। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगलियां सीधी, आंखें बंद, कमर सीधी, कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शांति, विश्रांति, निश्चिंता। हरि फिर से गहरा श्वास।
हरि चौथी बार गहरा श्वास। पांचवी बार गहरा गहरा श्वास लें। सभी लीजिए, माताएं भी लो। आंखें बंद करो, उच्चारण करो मेरे साथ। हरि फिर से गहरा श्वास। होंठ बंद, केवल मां का उच्चारण कीजिए। फिर से गहरा श्वास। हरि दोनों हाथ जोड़ लीजिए। भगवान गणेश का ध्यान धरिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। एकदंताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वती नमः। माँ ब्रह्मचारिणी नमः। माँ ब्रह्मचारिणी नमः। वीणा पुस्तक धारिणी नमः। वीणा पुस्तक धारिणी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। चरण कमल भ्यो नमः। चरण कमलभ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः।
हरि नमो नमः साई नमो नमः साई नमो नमः गुरुवर नमो नमः गुरुवर नमो नमः हरि हरि नमो नमः हरि हरि नमो नमः हरि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय डम डम डमरू नमः शिवाय डम डम डमरू नमः शिवाय शिव शिव शंकर नमः शिवाय शिव शिव शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक साथ ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय हो। नमः हरे हरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत गगन हो गया ओम नमः शिवाय 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 हर हर ओम नमः शिवाय बम बम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः आओ भाव से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे हर हर गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
कुछ दिन पहले एक साधक भाई का मार्ग में एक्सीडेंट हो गया। बेहोश हो गया था रास्ते पर। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल तक ले गए, फिर होश में भी आया। जब होश में आया तो घर वालों ने कोशिश किया कि उसको हरिओम बुलवाएं, तो वो मुख से हरिओम बोले, ओम नमः शिवाय बोले, लेकिन उसकी जीवा मुंह में चल नहीं पा रही थी। घर वालों ने बहुत हरिओम बोला तो उसने जीवा को चलाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि इसने हरिओम बोला। वो लग गई थी। ये प्रसंग आपको क्यों सुना रही हूं? इसलिए सुना रही हूं कि कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हम भगवान नाम लेना चाहें तो भी हम ले नहीं सकते। और आज संत हमारे द्वार पर आकर ऐसे पावन पर्व पर हम सब मिलकर कीर्तन कर रहे हैं, तो आज नहीं जब करेंगे तो फिर आखिरी में भगवान मौका खींच लेगा। जयराम जी की कितने लोगों को पता ही नहीं चलता ये मेरा आखिरी समय है। कितने लोगों को नहीं पता चलता है कि मृत्यु समीप खड़ी है। जीवन मिला तो उसे जीना सीखो, कपड़ा फट गया तो उसे सीना सीखो। मनुष्य बने हो तो रोने से क्या फायदा, साधक बने हो तो संसार में फंसने से क्या फायदा। ये मनुष्य तन मिला है, ये सत्संग मिला है, तो अपना जीवन सफल बनाना सीखो। पुस्तक से तुम पढ़ना सीखो, कोयल से तुम गाना सीखो, वृक्षों से तुम फलना सीखो, धरती से तुम सहना सीखो, आसमान से चुप रहना सीखो, नदियों से तुम बहना सीखो। और मेरे सद्गुरु सिखाते हैं यही कि हमेशा मुस्कुराना सीखो, हमेशा भगवान का नाम लेना, बोलना तो पड़ेगा, सीखो। क्योंकि नहीं पता कौन सा समय आखिरी है, कौन से क्षण पूर्णावती के हैं, नहीं पता। इसलिए विद्यार्थी काल से स्कूल में पक्का करवाया जाता था कि कल करे सो बोलो, आज कर, आज करे सो अभी कर। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि आज का सूर्य उदय तो देख लिया, पर आज का सूर्यास्त देखेंगे कि नहीं, नहीं पता। और आज का सूर्यास्त तो देख लेंगे, पर कल का सूर्य उदय देखेंगे कि नहीं पता। कहते हैं जैसे किसी की थाली में रोटी डाली जाती है तो कोई भी ऐसे रोटी उठा के इकट्ठी नहीं खाता है। पूरी डालते हैं तो पूरी उठा के मुंह में नहीं डालता है। उसका क्या तोड़ा जाता है? बोलिए। टुकड़ा। हमारी भाषा में कहते हैं निवाला। कोई भी पूरी नहीं ठोकता, पूरी मुंह रोटी नहीं खाएगा। उसका क्या तोड़ेगा? निवाला। लेकिन वो टुकड़ा 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 करते थोड़ी देर में ऐसा होगा कि पूरी रोटी बहुत अच्छा, आप समझदार बैठे हैं। तो जैसे टुकड़ा तो खाना शुरू किया, लेकिन टुकड़ा खाते खाते पूरी रोटी समाप्त हो जाएगी। ऐसे रोज एक एक दिन ये हमारी आयुष्य का टुकड़ा है जो धर्मराज तोड़ता है। कौन तोड़ता है? मृत्यु के देवता। वो रोज हमारी एक एक टुकड़ा रोटी से तोड़ते हैं। और जैसे वो रोटी तोड़ते जाते हैं, एक दिन आता है कि वो आयुष्य रूपी रोटी खत्म हो जाती है।
उस दिन हमारे पीछे गाया जाता है राम नाम संग है। इसलिए ये महापुरुषों का बड़ा उपकार है, सत्संग का बड़ा उपकार है कि संत महापुरुष उपदेश देते हैं, वाणी से हमें बोध करवाते हैं, ज्ञान करवाते हैं। देखिए मेरी बात को सीधा सीधा लीजिएगा। कोई शिव मंदिर में जाए और भगवान शिव की पूजा करे और वो खंडित बिल्व पत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाए, भगवान कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। समझो वो जिस थाली में भोजन करता है वही थाली मंदिर लेके चला गया, भगवान कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। जो मैले कपड़े उसने कल पहने थे नहा के वही पहन के चला गया, भगवान कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैले कुचले कपड़े पहनकर गुरुजनों के पास गए तो गुरुजन बोलेंगे। खंडित सामान लेकर गए, गुरुजी बोलेंगे क्या लेकर आया है? तो गुरुओं का उपकार है, गुरु बोलते हैं, मार्ग देते हैं। आज हम आपके गांव में आ रहे थे तो पूछा कहाँ जाना है। इससे पहले वाले गांव में गए तो गए दुर्गा मंदिर तक पहुंच जाओ। किसी से पूछा दुर्गा मंदिर कहाँ है, बोले यहाँ है। तो उसका उपकार है, उसने बताया, पहुंच गए तो यहाँ तक आ गए। तो संत महापुरुष जो ईश्वर को प्राप्त हैं वो हम पर ही उपकार करते हैं। वो बताते हैं इस रास्ते से जाओ तो आ जाएगा तुम्हारा मंजिल। लेकिन न बताएं तो भटक भटक कर भटकना पड़ता है। किसी बार 2 पैर वाली माँ के गर्भ में, कई बार 4 पैर वाली के गर्भ में, कई बार 100 पैर वाली की बारिश में घूमती है। हम लोग उसको सुपारी बोलते हैं। 100 पैर से चलती है, 100 पैरी। आप लोग पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। कान में जाए तो कल्याण कर देती है, सी खतरनाक होती है। कितने पैर होते हैं आप उसको देखो कैसे चलती है। कान खजूरा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि उसको कितनी समझ है, कान में जाने जितनी समझ है बस, और गई तो पूरा। ऐसी कौन सी देह है जिसमें भगवान ने ईश्वर प्राप्ति का वरदान दिया है? मनुष्य है। ऐसी कौन देह है जो सत्संग में जाके बैठ सकती? मनुष्य है। कहाँ आपका गांव, कहाँ यहाँ के साधक, कहाँ पूज्य बापूजी, कहाँ अहमदाबाद, कहाँ साबरमती। मुझे तो देखकर हैरानियत होती है कि आप लोगों ने बापू को ढूंढ कैसे निकाला, आश्चर्य लगता है। और कहाँ से मुझे बुला लिया। आपके गांव में आकर लगता है कि हम भारत कब जाएंगे कि कैसे जाएंगे। इतनी दूर आ गए हैं। जो तो बताया कि यहाँ से नज़दीक भारत आ गया है फिर से। लेकिन दूरी को अगर एक और करूं तो मन में बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी दूर मेरे गांव, इतनी दूर मेरे बापूजी का दैवी प्रचार हुआ है। कई साधक आगे के गांव के, कहीं यहाँ के गांव के, सब लोगों ने मिलकर आज सुंदर सत्संग लिया। और कैसा सौभाग्य कि आज संक्रांति और अष्टमी 2 तिथि सबकी झोलियों में आ गई। तो ये गुरुदेव की अनंत कृपा है, जयराम जी की। बोलिए तो सही। जो आज सत्संग में पहली बार आए हैं, दीक्षित नहीं है, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा। जो साधक हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, अच्छा साधक ठीक, अच्छी बात, सबको धन्यवाद है। अच्छी बात। नारायण हरि नारायण हरि 3 बार बोलिए तो। नारायण हरि नारायण। गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा किनारे रामायण लिख रहे थे। उस नदी को उत्तर भारत में मंदाकिनी कहा जाता है। और मंदाकिनी के तट पर जो तीर्थ है उसका नाम है चित्रकूट। क्या नाम है? कभी गए होंगे आप, प्रयागराज की तरफ आता है। तो वहाँ रामायण लिख रहे थे, चौपाइयाँ। तो लिखते लिखते जब गर्दन ऊपर की तो कई जानवर खड़े हुए थे। तो तुलसीदास जी डर गए कि ये लोग सब क्यों आ गए आज। तो उन्होंने कहा हमको आपसे नाराजगी है। तो कहा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो कहा रामायण लिख रहे हो, दुनिया पढ़ेगी इसको, सब गुणगान गाएंगे। कहा तो
हमारा नाम भी लिखो। कहा तुम्हारा नाम रामायण में लिखो, क्यों? तो कहा अभी तो गा रहे थे, बड़े भाग्य हैं मनुष्य तन पावा, सुर नर दुर्लभ यह ग्रंथि। तुमने इतना ही लिखा है कि वो धरा पर भाग्यशाली हैं जिसको कौन सा तन मिला है? बोलो माताएं, मनुष्य। तो हम क्या दुर्भाग्यशाली हैं क्या? वो बदक बोली मैं क्या पापी हूँ? घोड़ा बोला मेरा नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? गधा बोला मेरा भी लिखो। वानर राज बोला हमारा भी लिखना चाहिए। अब सब इकट्ठे हो गए, झुंड बना दिया, ये रामायण दुनिया पढ़ेगी और सब मनुष्य की जीत होगी, हमारा नाम लिखो। कहा अच्छा भाई लिख दूंगा, अब तो दोपहर हो गई है, मैं रामायण लिखना बंद कर रहा हूँ, शाम को तुम सब आ जाओ, जो जो बोलोगे मैं सबका नाम लिख दूंगा, पर मेरी इतनी बात माननी पड़ेगी। कहा क्या? तो कहा 2 घंटे आके सत्संग में बैठना पड़ेगा। शाम को 5 से 7 सत्संग है, सब लोग बैठ जाओ, मैं मनुष्य भी का नाम लिखा है आपका भी लिख दूंगा। तो कहा हम सब आ जाएंगे। 5 बजे आए तो आपके जैसे सब मनुष्य बैठे थे, किनारे से जगह खाली थी। तो तुलसीदास जी ने गधे को कहा बैठ, तो कहा मैं नहीं बैठ पाऊँगा। घोड़े को कहा तू बैठ, तो कहा नहीं मैं दूरी पर खड़ा हूँ। बदक तो घूम घूम कर चली गई, वानर कूद कूद के चला गया। जितने जानवर आए इसमें से एक न बैठ पाया, जयराम जी की, और सब जाके दूर खड़े हो गए। 7:30 बजे आरती हुई गंगा जी की, भोग लगा। तब वो तुलसीदास जी ने कहा भाई तुम बताओ किसका नाम लिखना है? तो बदक बोली सब चले गए। तो कहा क्यों नहीं बैठे सत्संग में? कहा था ना बैठो तो मैं तुम लोग का नाम लिखूंगा। कहा हम में से कोई भी 2 घंटे सत्संग सुनने के लिए बैठ नहीं सकता। मैं भी चली गई थी, अभी आई हूँ। तो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, उसी को रहने दो, हम जंगल में ही ठीक है। बड़े भाग्य हैं मनुष्य तन पावा। आपने बापूजी को ढूंढ निकाला, या मैं ऐसे कहूँ कि आपके पुण्यों ने गुरुजनों को ढूंढ निकाला, आपके माता पिता के संस्कारों ने आपको सत्संग के द्वार तक पहुंचा दिया, आपके पूर्वज के पुण्यों ने आपको ब्रह्मज्ञानी संत से मिला दिया। ये महापुरुषों का समागम सबको नहीं मिलता है। मनुष्य चोला तो सबको मिल जाता है। आज गांव में कितने लोग हैं, क्या सब सत्संग पे आ पाए क्या? अभी हम आए तो कोई मजदूरी पे जा रहा था, कोई खेती में जा रहा था, कोई काम करने जा रहा था, लेकिन फिर उन भाग्यशालियों में से हैं जो सत्संग सुनने बैठते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं भी बुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। नारायण हरि नारायण हरि, बोलिए तो सही, नारायण हरि नारायण। बहुत अच्छा लग रहा है। गांव दूर जरूर है, नेपाल का भी छेड़ा है और भारत का भी छेड़ा है। 2 बॉर्डर ये समझिए कि इस गांव में मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरु का ज्ञान यहाँ आके बसा है। पूज्य बापू जी का सत्संग आप लोगों के घरों तक गया है, ये सोच सोच के हृदय में बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन आज के महापर्व पर अधिक से अधिक जप करना। आज सत्संग पूरा हो जाना, शाम को माला होगी आप लोगों के पास, उस पर बैठ कर खूब महामृत्युंजय का जप करना, अपने गुरु मंत्र का जप करना, गणेश जी का जप करना। आज जितना जप करोगे, मैंने बताया ना, उसका 16,000 गुना आज के दिन फल है। और अगर आर्थिक समर्थ नहीं हो, आटा दान नहीं कर सकते हो, तो कम से कम 1-2 रोटी बनाकर उसके ऊपर गुड़ रख के गौ माता को खिला देना। किसी गरीब को आज रोटी कुछ ऊपर से रख के खिला देना। संक्रांति का फल अनंत गुना होता है। कई बार मन में प्रश्न आता है, आप शहरों में आए तो देखेंगे धन की कमी नहीं है। कई बार हमने घरों में देखा कि कुत्ते पलते हैं। मुंबई में जाएंगे ना, दरवाज़ा खोलेंगे तो कुत्ते निकलेंगे। और एक घर में हम रुके थे, उनके सामने घर में कुत्ता था, उनको बहुत लाड करते थे वो। तो मैंने एक दिन पूछा कि इसका खर्चा कितना है 1 महीने का? तो कहा 16,000 रुपये। मैंने कहा एक इंसान को पाल लेते, कुत्ता पाल दिया।
तो बताया 16,000 खर्चा किस चीज़ का है, तो कहा 8 से 10,000 तो इसका अलग प्रकार का भोजन आता है, और तो कहा 2,000 का तो इसको शैम्पू आता है जो नहाता है ना वो। अब ऐसी तो बुद्धि उन लोगों की हो रही है कि शहरों में जाकर वो ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि अति धन हो गया। और गांव की तरफ आई तो बड़ा आश्चर्य देखा, छोटे छोटे बच्चे भी सिर पर तगारा लेकर जा रहे थे, माताएं बड़ी गरीब वस्त्र पहनकर कामकाज की ओर जा रही थी। विचार करो ऐसा संतुलन नीचे ऊपर क्यों है? इसका उत्तर है, इसका उत्तर पूज्य बापूजी अपने वचनों में देते हैं। जो औरों को खिलाता रोटी है उसको भी मिलती रोटी है, जो औरों को खिलाता शक्कर है वो खुद भी खाता शक्कर है। इसलिए अपने हाथों से कुछ न कुछ शुभ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो शुभ कर्म करते रहता है फिर जो उसकी आगे की यात्रा होती है उसको फिर वो कई गुना लौट के मिलता है। इसलिए केवल स्वर्ण दान नहीं करना चाहिए, केवल रजत दान नहीं करना चाहिए, लेकिन समय समय पर अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए। और कुछ न कर सको ना, ज्येष्ठ का महीना आएगा ना, आषाढ़ का महीना आएगा जिसमें आता है अक्षय तृतीया, नाम सुना है पर्व का, उस दिन कम से कम जल और शरबत बनाकर जरूर पिलाना चाहिए। तो कहते हैं उसको दूसरे जन्म में कभी जल की अन्न की कभी कमी नहीं आती है। जयराम जी की। तो आपके सौभाग्य को नजर न लगे, आप लोगों को ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग मिल गया है, और ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग कल्याण करता है। क्या कल्याण करता है? कि सबसे बड़ा कल्याण करता है कि मनुष्य मुक्ति की ओर यात्रा करता है। सबसे बड़ा कल्याण करता है कि मनुष्य को भक्ति की ओर यात्रा करवाता है। आज सूर्य भगवान हमारे सिर पर जरूर खड़े हैं, थोड़ी गर्मी सिर पर जरूर दे रहे हैं, लेकिन हृदयों में शांति है। ये सत्संग की वर्षा का फल है। तो ये महापुरुषों के संग का बड़ा उपकार है कि महापुरुष हमारी आँख खोलते हैं। क्या खोलते हैं? कहोगे बहन जी आँख तो रोज सुबह खुल जाती 5 बजे, वो बाहर की आँख खुलती है, लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वो हमारी भीतर की आँख खोलते हैं। समझो कैसे। एक जौहरी था, सुनार, आयुष्य पूरी हो गई, उसका देह पूरा हो गया। बेटा जवान था, पढ़ता था भी। जौहरी जाने से पहले बेटे को कोई कामकाज नहीं सिखा पाया। उसे ये न पता था कि मेरी यात्रा जल्दी पूरी हो जाएगी। पत्नी भी मोहताज हो गई कि अब पति चले गए, ये इसको जौहरी का काम आता नहीं, घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो एक बक्सा खोला तो अंदर एक हीरा पड़ा था। सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को कहा चिंता मत कर, एक हीरा तेरे पिताजी रख के गए हैं, उसको बेच देंगे, पैसे मिल जाएंगे तो अपने दोनों माँ बेटे खा लेंगे। कहा अच्छी बात है माँ, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? तो कहा चल बगल वाले गांव में तेरे पिताजी के एक मित्र रहते हैं, हम उनको दिखा के आते हैं। माँ बेटे दोनों गए और वहाँ जाके जौहरी को बताया, जो उनका मित्र था, उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा दोस्त गुजर गया है। हवा उधर जा रही है। तो उसने वो जब हीरा देखा तो वो चुप हो गया। कहा अभी जहाँ बक्से में पड़ा था ना, इसको वहीं रख दो। कहा पर भाई जी इसकी कीमत तो बताओ। तो कहा बताऊंगा, पहले इसको डब्बे में तो डालो। तो कहा फिर क्या आप करेंगे? तो कहा मैं देखो एक मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को जौहरी बना सकता हूँ। 6 महीना बेटा मेरे पास छोड़ के जाओ, मैं इसको सोना तराशना, हीरे तराशना, चूड़ी कंगन बनाना मैं सिखा दूंगा। फिर गांव में इसके पिता का दुकान ये खोल ले, मैं हीरे का आकलन बाद में करूंगा, मैं तुम्हारे बेटे को मदद कर सकता हूँ। तो कहा सेठ जी तो बड़ा उपकार होगा,
आपने इसको तैयार कर दिया तो हमारी माँ बेटे की रोजी रोटी चल जाएगी। तो कहा मैं 6 महीना आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। वो 6 महीने में पिताजी के मित्र ने उस जौहरी को एक एक चीज़ सिखाई, तराशते कैसे हैं, परखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, सोने में मिश्रित क्या करना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो उस 6 महीने में उसने अपने मित्र के बेटे को तैयार किया। पैसा न एक लिया और न एक दिया, तू तैयार हो जा, ये मेरी मित्रता है। और 6 महीने के बाद उनका बेटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो जब वो खुशी से घर आया, माँ को चरण प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा अब तो तू पक्का जौहरी हो गया। कहा माँ पक्का जौहरी हो गया। वो पिताजी के मित्र नहीं आते थे ना, पूरी दुकान में चला लेता था, मैं इतना कुशल हो गया हूँ। तो कहा बेटा चल फिर वो तेरे पिताजी जो हीरा रख के गए जरा परख तो उसकी कीमत कितनी है। कहा लाओ लाओ माँ डब्बा खोलो। तो माँ बेटे ने डब्बा खोला, उसने ऊपर परखा नीचे परखा, बोला माँ ये तो नकली है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ये तो नकली है। कहा फिर 6 महीने पहले तेरे पिताजी के मित्र क्यों नहीं बोले, चल कल चलते हैं उनके पास, धन्यवाद करने भी चलना है, उनको मिठाई भी देनी है, तुमको इतना तैयार किया है उन्होंने। मिठाई लेके माँ बेटे आए और जौहरी को पूछा ये तो नकली है हीरा। कहा हाँ मुझे पता था। कहा फिर आप 6 महीने पहले क्यों नहीं बोले। कहा 6 महीने पहले बोलता तो तुम दोनों टूट जाते कि हमारे पास नकली हीरा कुछ भी नहीं है, और मैंने असली खजाना तो तेरे बेटे को दे दिया कि उसको हीरा परखना बोलो तो आ गया। अब जो हीरा परखना आ गया तो वो खुद ही बोलेगा कि असली है कि नकली है। मैंने उसकी नज़र में परख की नज़र डाल दी है। समझ रहे हैं गांव वाले, मैंने उसकी नज़र में परख की नज़र डाल दी है। तो बोला ये तो आपका बड़ा उपकार हुआ। वो घर आया और तुरंत पहचान गया कि ये तो असली नहीं है, ये नकली है। बस यही उपकार होता है गुरुजनों का, यही उपकार होता है संतों का कि वो हमको परखने की नज़र दे देते हैं। कहोगे बहन जी हमारे पास कौन सा हीरा है जो हम परखेंगे। संत नज़र देते हैं कि इस संसार को जो तुम असली समझ के बैठे हो, जो सुबह से रात तक इसके पीछे लगे पड़े हो, ये हीरा असली नहीं है। ये संसार झूठ मूठ में ही बोल दो नकली है ये संसार। लेकिन वो चमक इतना रहा था कि माँ बेटे समझ रहे थे कि ये बोल भी दो, ये संसार कितना चमकता है। अभी किसी की शादी हो सब नाचने जाएंगे शाम को, चलो 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 चलो, लेकिन वो असली नहीं है, वो नकली है। लेकिन उस समय असली लगता है, लेकिन जब संतों का दामन पकड़ोगे तो पता चलेगा ये असली नहीं है, नकली है। माँ बेटे को बड़ा गर्व था कि पितारे हमारे लिए जो हीरा छोड़ के गए वो असली है। लेकिन जब जौहरी ने उसको परखना सिखाया तब उससे पता चला ये असली नहीं है, नकली है। बस वही हमारा हाल है। रसे बसे खा पी के मौज कर रहे थे, लेकिन बापू ने हमें सत्संग की परख दी, सत्संग की नज़र दी। इसलिए बोलते हैं नज़र बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो हमारा रुख बदल दिया, और हमें सिखा दिया कि जिस संसार में मेरा मेरा करके रह रहे हो वहाँ कुछ मिलने वाला ये हीरा असली नहीं है। ये संसार, अरे बोलो ना बाबा, झूठ मूठ में ही बोलो, फिर कभी तो दिल से बोलोगे कि ये संसार नकली है। इसने आज तक किसी को क्या दिया जो आपको और मेरे को देगा। जयराम जी की। इसलिए आज पक्का कर लीजिए कि महापुरुष है ना वो जौहरी है। उसने जौहरी के बेटे को कला सिखाई, उसने जौहरी के बेटे को युक्ति सिखाई। देख बेटा इसको ऐसे परखा जाता है, तब पता चलता है ये असली है कि नकली है। आज हम आपके गांव आ रहे थे तो हमारे आगे एक ट्रक चल रहा था, उस पर लिखा था स्वार्थी संसार। क्या लिखा था? तो मेरी साथ वाली बहन बोली पढ़ो। मैंने कहा आज क्या पढ़ूं, बचपन से बापू ने पढ़ा दिया है कि ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाया तो अंत में, इसलिए तो ट्रक वाले ने भी लिखा है ये संसार स्वार्थी है। माँ बेटे का कितना प्रेम होता है, कितना प्रेम होता है। और रात को रोता है अगर माँ के साथ नहीं सोए,
लेकिन 25 साल में जब शादी होता है तो माँ को बोलता है तुम उधर सो जाओ, हमारा कमरा अलग कर दो। अब प्रेम कहाँ गया? जयराम जी की। एक दिन कहीं सत्संग चल रहा था तो मैं बापूजी के शब्दों को दोहरा रही थी कि जो बेटे हैं वो बहुओं की अमानत हैं, जो बेटियां हैं वो जवाइयों की अमानत है, और हमारा शरीर जो है वो शमशान की अमानत है, और आत्मा जो है वो परमात्मा की अमानत है। तो बापूजी सुन रहे थे। सुनते सुनते बापूजी मुस्कुराए और बोले कि अगर ये आत्मा परमात्मा की अमानत है और तुम लोग कह रहे हो शिष्य जो है वो गुरु की अमानत है, मैंने ये भी कहा था। तो बापू ने कहा एक वाक्य मेरी तरफ से भी जोड़ लो, अगर शिष्य गुरु की अमानत है तो आज मैं भी कह रहा हूँ गुरु का ज्ञान शिष्यों की अमानत है, ले लो। तो बापू ने कहा फिर ये ज्ञान मैंने किसके लिए संजोया है, ये ज्ञान किसके लिए बांट रहा हूँ? शिष्यों के लिए ही तो बांट रहा हूँ। तो आज तो हृदय गदगद हो रहा है कि बापूजी का दैवी प्रचार, बापूजी का ऋषि प्रसाद आज कहाँ कहाँ नेपाल के बॉर्डर और भारत का बॉर्डर जहाँ मिल रहा है वहाँ आकर गुरुदेव का सत्संग प्रचार पहुँचा है। ऐसे सत्संग में सहभागी समिति वालों को, साधकों को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज पुरुषार्थ करके संक्रांति का पर्व जिनकी झोली में आज आ गया है। आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद। नारायण हरि नारायण, 3 बार बोलिए तो सही। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि। 4 अनमोल भेंट, कितनी? 4 हैं तो बहुत सारी, सब नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन गुरु भक्ति योग से 4 अनमोल भेंट सुना रही हूँ कि जब महापुरुष जीवन में आते हैं तो अपने शिष्य को, साधक को क्या भेंट देते हैं। हिंदी तो समझ रहे हैं ना सब लोग। जैसे माँ बाप होते हैं, बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो वो मकान किसके नाम कर देते हैं? बोलो, बच्चों के नाम। जो उनके बैंक में बैलेंस होता है वो भी किसके नाम कर देते हैं? बच्चों के। कोई कोई होते हैं लाखों में एक जो गौशाला के नाम करते हैं, भंडारे में करते हैं, अच्छे कामों में लगा के जाते हैं। बाकी तो अक्सर क्रम संसार का यही चलता है। तो जैसे माँ बाप कुशल व्यवहारू होते हैं तो वो अपना जमीन जायदाद बच्चों के नाम कर देते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि भविष्य में इसको दिक्कत ना आए, जो दिक्कत मुझे आई वो इसको ना आए। ले बेटा तू मकान में आराम से रहना, ये सोना है अपनी बहू को पहनाना, ये पूंजी तू रखना। वो अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करते हैं, लेकिन एक जन्म का। उसके बाद भी बच्चा सुपात्र हो तो संभालेगा, नहीं तो जुआ में, शराब में फूंक मार के उड़ा देगा। लेकिन माँ बाप उसके लिए रखते जरूर हैं, बेटी के लिए भी, बेटे के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो माता पिता ने बच्चों के लिए रखा वो है नश्वर धन। कौन सा धन है? नश्वर। लेकिन जो सतगुरु अपने शिष्यों के लिए रखते हैं, जो गुरुजन अपने बच्चों को, अपने साधकों को बांटते हैं, वो है शाश्वत धन। अब मैं अपनी बात पे आ रही हूँ। जब महापुरुष जीवन में आते हैं तो कितनी धरोहर देते हैं? 4 धरोहर समझो हो ना, भेंट। खेती बाड़ी धरोहर है, जमीन जायदाद धरोहर है, पैसा धरोहर है। लेकिन वो बेटे को देगा तो सही, लेकिन बेटा भी यहीं छोड़ कर जाएगा, पिता भी यहीं छोड़ के जाएगा, जिस दादा ने दिया वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। लेकिन जो सद्गुरु आपको धरोहर देंगे वो आपका ये लोक सुखी और परलोक सुखी। वो 4 धरोहर आपको भी मिली है, मुझे भी मिली है। इस धरा पर वो भाग्यशाली हैं जो गुरु चरणों में बैठकर वो धरोहर पाते हैं। पहली धरोहर बोलिए, सत्संग। पहली धरोहर। कई लोग बापूजी से कैसे जुड़े हैं? सत्संग से। कई लोग ऋषि प्रसाद पढ़ के जुड़े हैं, कई लोग शिविर से जुड़े हैं।
कल हम लोग पटेल नगर थे, नेपाल में, विराटनगर में। तो जिनके यहाँ रुके थे वो माता ने अनुभव बताया कि हमको पहली बार साधक लोग रतलाम ले गए थे, पंचेड़ का। एक तो हम यहाँ के रहने वाले, उसमें भी मध्य प्रदेश में, कहा शिविर है रतलाम चलो। हम गए तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, कहा आज तक ज़मीन पे नहीं सोए थे, वहाँ जाके सोए। और वहाँ ऐसा भोजन प्रेम से, कड़ी चावल पहली बार खाया, बहुत रंग लग गया हमको, हमने दीक्षा ले ली। और मेरा बेटा, मतलब जो बहन अपना अनुभव बता रही थी, वो 5वीं पढ़ता था, उसने वहाँ से चरण पादुका खरीद ली, क्योंकि उसने देखा कि बापू सत्संग के बाद आगे वाले स्थान पर आते हैं और सब चरण पादुका पर गुरुजी चरण डालते हैं और सब अपने माथे पे रख के भैया भरत के जैसे घर ले जाते हैं। हम भी ले जाएंगे, माँ हमें पैसे दो, हम चरण पादुका लाएंगे। अरे भाई बापू पैर न लगाएंगे तो मत लो, तो हमको दो। 5वीं का बच्चा, कल उसने मेरे से फ़ोन पे बात की तो विदेश में बैठा था, जयराम जी की। कहा बहन जी रहता विदेश में हूँ पर करता माला हूँ, रहता विदेश में हूँ पढ़ता गुरु गीता हूँ, रहता विदेश में हूँ पर आज भी बापू का हूँ और कल भी बापू जी का था। अच्छा लड़का, सद्बुद्धि थी वहाँ रहकर भी, खुशी की बात है। तो बताया कि बहन जी मैं चरण पादुका जिद करके ले तो आया, बापू ने चरण भी डाल दिए, लेकिन बापू ने मेरे चरण पादुका पे इतने चरण डाले और मैं जैसे चरण लेके पादुका अपनी माँ के थैले में डाला, हम लोग सोए तो किसी ने हमारे चरण पादुका चोरी कर लिए, क्योंकि देखा इनकी चरण पादुका बापू ने बड़ी देर चरण डाले। तो सुबह बोले हम माँ बेटे बहुत दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, हमारा खजाना चोरी हो गया। माँ बोली अब कोई बात नहीं। कहा कोई बात नहीं, एक बार और पैसा दे दो। कहा अब न देंगे तुमको पैसा, पहले ही तुम ले गए, देखो चोरी हो गया। कहा माँ कमा के 4 गुना दूंगा, पर एक बार और पैसा दे दे आज। माँ बेचारी क्या करे, बच्चा रोए रोए मुझे एक बार और दे दे। तो कल वो बता रही थी कि बहन जी इसका मन रखने के लिए मैंने दे दिए दोबारा पैसे। और बापू ने चरण पादुका पे 2 दिन पैर ही नहीं लगाए, चरण ही न डाले, क्योंकि बापू सबको स्पर्श कर गए। तो ये एक पूरी रात जागा जयराम जी की, क्योंकि किसी ने इसको बताया सुबह 4 बजे बापू भ्रमण करते हैं। तो कहा मैं पूरी रात जागूंगा। वो 3:30-4 बजे चरण पादुका हाथ में लेके खंबे के सहारे सो रहा है और बापूजी चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं इस लड़के को ऐसे क्यों बैठा है। तो कहा वो उठो बापू आए हैं। तो खड़ा हो गया, हाथ में चरण पादुका। बापू कहते हैं क्या है, सो जाओ, ये क्यों हाथ में पकड़ के खड़ा है। बापू चरण को लगा दो ना, इसको को रख नीचे फटाफट कर। तो 4 बजे कोई नहीं था पंडाल में, बापूजी थे और उसने चरण पादुका रखी और बापू ने चरण डाल दी जयराम जी की। आज उसी को प्रणाम करके फूल चढ़ा के मैं निकली। वो लड़का बोलता है कि जो मांगना हो यहाँ मिल जाता है। का 1 रात जागना जरूर पड़ा, 2 रात जागना पड़ा, पर अकेला मैं था और बापू ने कहा चल अब जा आराम कर। कहा फिर तो हम पूरी देर पादुका बगल में रखते थे कि अब कोई चोरी ना कर जाए हमारी। एक बार उनकी उठ गई। तो क्या है ये, खजाना है। मैंने कहा ना ये धरोहर है, ये चरण पादुका नहीं है। क्या है बोलो, धरोहर है। मेरे पास आज भी अहमदाबाद में बापूजी की 1980 की एक पेन पड़ी है। एक बार गुरुदेव ने मुझे दी, तब वो इंक पेन होता है ऐसे, उसको जो स्याही डालते थे वो वाला है। और एक बार गुरुजी मौज में बैठे थे, मुझे कहे ले पकड़। तो मैंने पकड़ा और देखा कि स्याही वाला है। तो गुरुजी ने कहा ले पकड़, मैं इससे लिखता था कभी, तो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है। तो शिष्य के लिए वो क्या है, धरोहर। जो गुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दिया है वो हम सब साधकों के लिए क्या है, धरोहर है। जो बापूजी ने हमको माला दी है वो माला क्या है, धरोहर। कोई कहेगा ना सोना दे दो, कहेंगे ले लो, पर हम हमारी माला नहीं देंगे। तुम्हारे लिए सोना धरोहर होगा, पर हमारे लिए दीक्षा पे जो माला मिली है वो हमारी धरोहर है। तो किसान के लिए जमीन धरोहर है, धनाढ्य के लिए धन धरोहर है, पढ़े लिखे के लिए उसकी डिग्रियां धरोहर है, लेकिन साधक के लिए उसके गुरुदेव का सत्संग और गुरु मंत्र उसकी धरोहर है।
जयराम जी की। अब एक कदम आगे, समझो धरोहर मिल गई तो कुशल पुत्र कौन है जो धरोहर को संभाल के रखे कि धरोहर का बिगाड़ करे? धरोहर को संभाल के, उससे कुशल पुत्र कौन है जो धरोहर को आगे बढ़ाए? पिता दे गए एक जमीन, उसने बोई खेती, पिलाया पानी, लहराई फसल, पैसा आया तो बगल वाली जमीन भी खरीद ली। पिता खुश हो गए, लायक बेटा है, मैंने तो एक दी, तूने दो कर दी। और नालायक होगा तो जो दी होगी उसमें भी टुकड़े टुकड़े करके बेच देगा। माला कहाँ है? बोले ढूंढनी पड़ेगी, कहीं तो पड़ी है। गुरु कौन है? आशाराम जी बापू। कभी आश्रम गए हो? आज तक तो नहीं गए। शिविर भरी है? नहीं। फिर क्या करते हो? बस बापू जी का नाम ले लेते हैं। फिर तो खेती पड़ी रहेगी ऐसे। तो जो गुरु जी ने धरोहर दी है उसको बढ़ाना है। 11 माला बापू ने नियम दिया था, तो 11 साल बाद भी 11 नहीं करनी है। 11 से 20, 25, 50 और आज के दिन तो 108, आज के दिन तो 120 ओमकार की माला कीजिए। आज तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, आशा रामायण का पाठ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। ऐसी संक्रांति आज जयराम जी की। तो कुशल पुत्र कौन है जो धरोहर को बढ़ाता है? विफल पुत्र कौन है जो धरोहर को कम कर देता है? तो कुशल साधक कौन है जो गुरु जी ने दिया उसका दैवी प्रचार करे? आज आप लोगों के पास मैं एक ऐसा अमृत ले आई हूँ, मैं तो नहीं लाई हूँ। जब मैं नेपाल के लिए निकल रही थी तो जोधपुर से बापूजी का संदेश आया कि नेपाल जा रही हो तो संजीवनी रस ले जाना। कौन सा रस? संजीवनी। तो पता चला कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर भी हमारे साधकों ने मिलकर 80 बॉटल तो 4 खोखे तो हम ले ही आए। और वो आज सब तक तो मैं नहीं पहुंचा पाऊंगी, लेकिन ऐसा करते हैं कि उसको पानी में घोल के पीना है। बोलिए 2 ढक्कन, बोलो, संजीवनी रस और 200 ml पानी, मतलब 1 गिलास पानी समझिए, और 20 ml मतलब 2 ढक्कन बड़े समझ लीजिए, इतना उसमें डालकर पीना है। नारायण हरि नारायण। अब पिता धरोहर देता है पुत्र को और सदगुरु धरोहर देते हैं शिष्य को, और मैं कहूँ कि सदगुरु धरोहर देते हैं समाज को। अगर पंडाल में गुरुदेव के सब लोग बैठ जाएं तो कभी आपने देखा है कि बापू ने किसी को खड़ा करके पूछा हो तेरी जाति क्या है? दीक्षा देते समय कभी खड़ा किया और बोला तू क्या कमाता है, बोल तू कहाँ से आया है? कभी नहीं। इतना पूछा माला करोगे? कहाँ। भजन में रुचि है? कहाँ। ले आओ माला, बिछाओ कंबल का टुकड़ा, बैठो, कमर सीधी रखो, नाम जब दे रहा हूँ और आज से नाम भजन में लग जाओ। और कमाई करने में लग गए तो देखो आज घर बैठे आपको बुधवारी, अष्टमी और संक्रांति का संजोग मिल गया है। ये गुरु कृपा की धरोहर नहीं तो और क्या है। जो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु के दैवी कार्य में, समाज के कार्यों में, मंदिर के कार्यों में भाग लेता है, उसका बृहस्पति मजबूत होता है। जो पेड़ पौधों को पानी पिलाता है, जो दिव्यांग लोगों को गाड़ी दिलाना, उनको कुछ मदद करना, उनका शनि मजबूत होता है। जो मंदिर में जाके, आश्रम में जाके सफाई करता है, ये जो लोग कहते हैं तुम्हारा शनि खराब है, वो ठीक हो जाएगा। जो हर एकादशी के दिन मौन रखता है, उसका बुद्ध अच्छा होता है। जो अपने भाई के साथ जमीन जायदाद में पक्षपात नहीं करता, उसका मंगल अच्छा होता है। जयराम जी की। ये ग्रह कहीं नहीं है, हमारे कर्म है। कई बार छोटे भाई को समझ नहीं होती तो हिस्से में गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा होगा तब उसको समझ पड़ती है, देखा जाएगा। कई बार तराजू तोलने में गड़बड़ होती है, कई बार व्यवहार करने में गड़बड़ होती है। बेटी को आगे रखते हैं, बहू को पीछे रखते हैं। तो कर्म कोई नहीं देखता, लेकिन वो हमारे बन जाते हैं कर्म। एक ही माँ बाप के घर में जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो भी दोनों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं तो भी सबका रंग एक जैसा नहीं होता, सबका आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई विदेश सेट होता है, कोई मुंबई होता है,
कोई खेती बाड़ी का काम करता है, कोई शराब पी के मर जाता है। एक ही माँ बाप के तो बच्चे थे, संस्कार भी सबको दिए गए, फिर क्यों अलग अलग? क्योंकि सबका कर्म क्षेत्र अलग अलग। तो गुरुजन क्या उपकार करते हैं? आज का सत्संग चला कि माता पिता धरोहर में जमीन जायदाद, पैसा, गाड़ी आदि आदि, सोना चांदी देते हैं, लेकिन महापुरुष ब्रह्मज्ञानी धरोहर में क्या देते हैं? ब्रह्मज्ञानी महापुरुष धरोहर में सत्संग देते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष धरोहर में ज्ञान देते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष धरोहर में गुरु मंत्र देते हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष धरोहर में आनंद और प्रसन्नता देते हैं। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, मुख से तो हरिओम कहो, हरिओम कहो, हरिओम कहो। चाहे देश में, चाहे परदेश में, चाहे विदेश में रहो, पर मुख से तो हरिओम कहो। आज दुनिया को लगता होगा पूज्य बापू जी अंदर हैं, पूज्य बापू जी जोधपुर हैं, बापू जी भीतर हैं। बापू जी कहते हैं जो सोचते हैं कि बापू अंदर हैं वो अंदर हैं। मैं तो सदा अजन्मा अमर आनंदित था और आनंदित रहूँगा, क्योंकि छोटी मति है ये अंदर और ये बाहर है। एक घर के कोई अंदर होता है, एक घर के कोई बाहर होता है। दरवाज़ा और दीवार हटा दो तो ना अंदर न बाहर, अज्ञान हटा दो तो ना अंदर न बाहर। तो ये अज्ञानता की परतें हटाकर गुरु ज्ञान की धरोहर देते। वो भाग्यशाली संतान है जिसको बना बनाया माता पिता की ओर से मिल जाता है। बस वो इतना पुरुषार्थ करे कि जो माता पिता ने दिया उसको संभाल के रखे। ऐसे ही आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजनों ने, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने, हम ब्रह्म ज्ञान के पात्र भी नहीं हैं। हम तो मंदिर जाके घंट बजाएं, आरती करें, दिया करें, पाठ करें, हमारी इतनी मर्यादा है। लेकिन हमको गुरुजनों ने इन सब मर्यादाओं से ऊपर उठाकर ब्रह्म ज्ञान सत्संग सुनने का पात्र बनाया। आज गाने को तो आप गा लेते हो कि मैं अजन्मा अमर आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये ज्ञान गुरु की धरोहर है। तो महापुरुष ज्ञान की धरोहर देते हैं, जयराम जी की। इसलिए बापू जी एक दिन सत्संग में कह रहे थे कि मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। कहा किस पर? तो कहा जो ज्ञान की गंगा अपने घरों तक पहुँचाते हैं, जो ज्ञान की गंगा गांव तक पहुँचाते हैं। आज भारत के छेड़े पर, नेपाल के छेड़े पर सत्संग हो रहा है। मैं यहाँ किसी साधकों से ज़्यादा परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी सेवा बापू जी की वाणी को खींच के लाई है। आपकी सेवा आज आपके गांव में बुधवारी अष्टमी और संक्रांति, दो महापर्व को सत्संग गंगा को लेके आई है। तो ये किसी न किसी का प्रचार, दैवी संकल्प है और गुरु कृपा की धरोहर किसी ने पाई है जो चाहता है कि ये गुरु कृपा का प्रसाद सब तक जाए। जयराम जी की आखिरी उदाहरण देकर पूरा करूंगी कि जिस पर कृपा गुरुदेव करे उस पर कृपा करे सब कोई। जिस पर गुरु राजी होते हैं उस पर कोई और राजी हो ना हो चल जाता है। किसी का गुरु मजबूत हो ना तो बाकी सब ग्रह उसके मजबूत हो जाते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु को पूछा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे विशाल कौन है, सबसे बड़ा कौन है? गुरुजी ने सोचा मैं इसको कैसे उत्तर दूं, कलयुग का इंसान है, कहीं उल्टा न ले ले। तो कहा तू ही बता इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्या है? कहा गुरुजी मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे तो यही पता है 30% ज़मीन है, 70% पानी है। तो कहा फिर सबसे बड़ा क्या हुआ? कहा गुरुजी मेरे नज़र में सबसे बड़ा तो समुद्र हुआ। कहा हाँ 70% जल है तो समुद्र है। तो गुरुजी समुद्र बड़ा? कहा समुद्र तो बड़ा पर उसको तो अगस्त ऋषि पी पड़ा। कहा हाँ गुरुजी अगस्त ऋषि पी गए थे पूरा। तो कहा फिर तो गुरुजी अगस्त ऋषि बड़ा? बोले अगस्त ऋषि तो बड़ा लेकिन वो तो जमीन पर खड़ा, तभी तो समुद्र पिया। तो कहा गुरुदेव फिर तो पृथ्वी बड़ी? कहा पृथ्वी तो बड़ी लेकिन ये तो शेषनाग पे खड़ी। कहा हाँ गुरुजी ये तो शेषनाग पे इसका संतुलन है। कहा गुरुजी फिर शेषनाग बड़ा? कहा शेषनाग तो बड़ा पर वो तो शिव जी के गले में पड़ा। हाँ गुरुजी तो शिव जी बड़े? कहा शिव जी तो बड़े लेकिन वो तो कैलाश पर्वत पे खड़े। कहाँ गुरुजी वो नहीं होता तो शिव जी कहाँ कहाँ बैठते, कहाँ खड़े होते? कहा फिर कैलाश पर्वत बड़ा? क्या कैलाश पर्वत तो बड़ा लेकिन उसको तो हनुमान दादा लेकर उड़ा। हाँ गुरुजी ये भी ठीक है, फिर हनुमान दादा बड़े? कहा हनुमान जी तो बड़े पर वो तो राम जी के चरणों में पड़े।
हाँ गुरुजी वो तो सदैव चरणों में बैठे रहते हैं। तो फिर राम जी बड़े? कहा राम जी तो बड़े, लेकिन वो तो दंडवत करते नतमस्तक गुरु वशिष्ठ के चरणों में पड़े। तो हाँ गुरुजी अब समझ में आया, भगवान भी चरण झुकाते हैं, वो गुरु के चरण सबसे बड़े हैं। भगवान भी जहाँ शीश झुकाते हैं वो गुरु के चरण सबसे बड़े हैं। गुरु चरण रज शीश धरी, श्री गुरु चरण सरोज रज। दोनों पाठों में देखिए आप, गुरु चरण रज की महिमा है। तो कभी भाग्य से अहमदाबाद आश्रम आए तो बड़दादा की मिट्टी जरूर ले आए, कभी भाग्य से जोधपुर जाएं तो चरण रज ले आए, अहमदाबाद से ले आए और माथे पे तिलक करें। तुलसी की मिट्टी का रोज़ तिलक करना चाहिए। माताएं बच्चों को संस्कार डालें, रोज़ स्कूल जाने से पहले सूर्य को जल जरूर चढ़वाएं, तुलसी के 2-3 पत्ते खाने को जरूर दें, बच्चे को 1-2 घंटे मौन रखवाएं, माला कराएं, कुछ न करें तो सत्संग भजन जरूर बच्चों को सुनाएं। और अभी साहित्य आप लोग तक बांट रहे हैं, जो गांव से नए लोग आए हैं वो आप भी साहित्य पढ़ें और नए लोगों को भी साहित्य से जोड़ें। नारायण हरि नारायण 3 बार बोलिए तो। आप लोगों के गांव में आके बड़ा आनंद आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है सत्संग 1 दिन का नहीं 3 दिन का आपके गांव में होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। फिर कभी गुरुदेव की आज्ञा हुई, ईश्वर ने चाहा तो 2-3 दिन का जरूर सत्संग कार्यक्रम रखेंगे। तो जाते जाते फिर से गुरुदेव के वचन सुना रही हूँ कि जैसे माँ बाप, माता पिता, अम्मा बाबा अपने बच्चों को विरासत में जमीन, जायदाद, पैसा, सोना, चांदी, धरोहर बच्चों की सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन जिन बच्चों को वो देते हैं वो बच्चे भी वो सब फिर यहीं छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो नश्वर धरोहर है। लेकिन ये जीव जब गुरु की शरण में आता है, ये शिष्य जब महापुरुषों की शरण में आता है, तो गुरु उसे शाश्वत धरोहर देते हैं। सत्संग यहाँ भी आपके साथ है, और जो संस्कार आपके आत्मा में पड़ गए, जो संस्कार आपके आगे पड़ गए, वो आपको जन्म मरण से मोक्ष की यात्रा करवाएंगे। तो पहली धरोहर सत्संग, दूसरी धरोहर देते भगवान का नाम जप। भगवान का नाम तो हर कोई लेता है, राम राम नमः शिवाय, लेकिन जब महापुरुष अपनी शक्ति के साथ दीक्षा देते समय आँखों के सामने बिठाते हैं, तो वो अपने ध्यान भजन की जमा पूंजी अपने शिष्यों को उस समय उसको शुरुआत करवाते। जैसे पिता बच्चे से नया व्यापार खुलवाता है, तो बच्चा कहता है पिताजी मैं कैसे खोलूँगा? कहा मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो शुरू कर। तो पिता अपनी जमा पूंजी से उसको दुकान खोल के देते हैं, तू बैठ मैं लगाता हूँ। इसी तरह जब ये जीव यात्रा करता है तो गुरु उसे अपनी जमा पूंजी में से कुछ पूंजी देते हैं और तू शुरू कर। इसलिए जो लोग शिविर में आते थे उत्तरायण पे, गुरु पूनम पे, उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि बापूजी की श्री नेत्रों से वो उस धरोहर की, उस कमाई की अनुभूति करते थे। तो भाग्यशाली हैं वो जिनको सत्संग की धरोहर है। इसलिए प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठ के सत्संग सुनते थे। रोज का स्नान रोज, बोलिए रोज का स्नान रोज, रोज का भोजन रोज, रोज का कार्य रोज, रोज की निद्रा रोज, ऐसे ही रोज का सत्संग रोज। हफ्ते में 1 बार क्यों, 15 दिन में 1 बार क्यों? किसने कहा ये? जब खाना रोज, सोना रोज, घूमना रोज, कमाना रोज, सब कुछ रोज, तो फिर भगवान का नाम भी रोज। क्योंकि आज सत्संग की शुरुआत इसी बात से हुई कि टुकड़ा टुकड़ा करके जैसे हम रोटी खा जाते हैं, ऐसे सूर्य भगवान रोज हमारी आयुष्य रूपी रोटी टुकड़े को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। और उसको तोड़ने से कोई रोक? अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मध्य में आ गए, 6 बजे नीचे आ जाएंगे, कोई रोक सकता है? नहीं। आज का दिन भी हमारे हाथ से, बोलो, गया। रात को सो जाओगे तो रात भी गई, कोई रोक सकता है? बोलो, समय की बहती धारा में, समय की बहती धारा में ये सब बह जाएगा, ये सब बह जाएगा। जिसने ली
गुरु शरण, जिसने ली गुरु शरण, जिसने ली हरि शरण, जिसने ली हरि शरण, वो तर जाएगा। वो तर जाएगा। गंगा में फूल डालो तो भी बह जाएंगे, हाँ या ना? गंगा में दूध डालो तो भी बह जाएंगे। हम एक दिन अरकी पौड़ी बैठे थे, एक पता नहीं कौन मूर्ख आया और अपनी चप्पल धो रहा था, और उसकी चप्पल बह गई। तो गंगा जी तो चप्पल को भी बहा कर बह जाएगी, गंगा है तो बहती जाएगी, उसको कोई रोक। ऐसे आपकी श्वासें अभी चल रही हैं, सत्संग में बैठे हो तो गिनती नहीं होगी क्या? वो तो अभी भी चल रही है, उसको कोई रोक पाएगा? एक ही बार धर्मराज रोकेगा, फाइनल। तो समय को कोई रोक नहीं सकता, श्वासों की धारा को कोई रोक, गंगा की गति को कोई। फिर क्या करना है? उसको सार्थक कीजिए, क्योंकि उसको रोकना तो किसी के बस की बात। आप पुराने ज़माने में कोई आप में से महाभारत देखता होगा, हम छोटे थे तो घर पे देखते थे। तो महाभारत शुरू होता था ना, एक चक्र आता था ऐसे, याद आ रहा है? और वो चक्र कहता था कि मैं समय हूँ, बहुत अच्छा, मैं क्यों हूँ? मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, सबसे बड़ा समय है। इसलिए महाभारत का साक्षी भी समय। हमारे बम्बई में एक साधक है, वो एक फूल माला बापूजी को चढ़ाता है और एक फूल माला घड़ी को चढ़ाता है। उसने बोला, भाई घड़ी को माला क्यों चढ़ाता है? बोले, एक तो मेरे गुरु बड़े और दूसरा तो समय बड़ा। समय ठीक होगा तो खोटा सिक्का भी चलेगा, समय खराब होगा तो अच्छा सिक्का भी खोटा पड़ जाएगा। लेकिन उस अच्छे और बुरे में सम रखना गुरु सिखाएंगे, उस उतार और चढ़ाव में प्रसन्न रहना गुरु का ज्ञान सिखाएगा, उस लाभ और हानि में व्यतीत नहीं होना ये सत्संग सिखाएगा। इस गुरु की धरोहर है। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे यहाँ की भाषा आती नहीं है, मैं क्या करूँ? हिंदी समझ रहे हैं? बस। तो आज मैं आपको यही प्रसाद सनातन धर्म का, मेरे गुरुदेव का देके जा रही हूँ कि अगर नरेंद्र से विवेकानंद बने, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने उनको धरोहर दी, और भीलण से शबरी भक्त बन गई, क्योंकि मतंग ऋषि ने उनको धरोहर दी। शिवाजी से छत्रपति शिवाजी बन गए, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने उनको धरोहर दी। मीरा से मीरा बाई बन गई, क्योंकि संत रहीदास ने उनको धरोहर दी। लीला राम से साईं लीला शाह बन गए, क्योंकि केशवानंद महाराज जी ने साईं लीला राम को धरोहर दी। और आसूमल से साईं आशाराम बन गए, क्योंकि साईं लीला शाह ने उनको धरोहर दी। और आज सब भी धन्य धन्य हो रहे हो, क्योंकि बापूजी ने हम सबको भी धरोहर दी है। अब धरोहर का सदुपयोग कीजिए तो धरोहर बढ़ेगी, धरोहर को संभाल के रखेंगे तो इसकी कदर होगी, धरोहर को जन जन तक पहुंचाएंगे तो आपको लाभ होगा। ये गुरुदेव महापुरुषों की धरोहर है, ये कभी खूटने वाली, बोलो, नहीं है, ये कभी कम होने वाली। और थोड़ा भाई को ज़्यादा मिल जाएगा, छोटे को कम होगा तो दोनों में खिंचातानी होती है। और यहाँ तो किसी को ज़्यादा के कम कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। गंगा से जितना पानी चाहे उतना भर लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले कौन सो धन पायो? बोले जिसको चोर न लूट सके, जिसको आग न जला सके, जिसको पानी न बहा सके। पिता ने धरोहर दी, भगवान न करे कभी आग लग जाए तो धरोहर गई। जयराम जी की सासू माँ ने गहने पहनाए, भगवान न करे चोर आया तो गया। महापुरुषों ने जो धरोहर दी है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमसे कोई ले नहीं सकता। ये महापुरुषों का प्राणी मात्र पर बहुत बहुत उद्धार है। ऐसे संत महापुरुषों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। दोनों हाथ जोड़ के बापूजी को प्रणाम करें, अनंत अनंत वंदन करें, दोनों हाथ कान पर लगाकर क्षमा मांगें। जाने अनजाने मन वचन कर्म से हमसे कोई गलती हुई हो तो गुरुदेव हमें क्षमा करें। आपके चरणों में अनंत प्रणाम करते हैं। आप श्री विराजमान तो जोधपुर में हैं और हम बैठे हैं नेपाल के छेड़े पर, तो भी आप श्री ने ये संजीवनी रस हम तक पहुंचाने के लिए आपने आदेश दिया। साधकों ने आदेश का पालन करते हुए साधकों तक पहुंचाया। ये करुणा कृपा की छत्र छाया है कि बापू इतनी दूर बैठकर भी साधकों का इतना ध्यान रखते हैं।
तो बापू के वचनों को पालते हुए आप नियम से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें, सेवा साधना से जुड़े रहें। और ये मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस गांव में, स्कूलों में, अलग अलग जगहों पर मनाकर अपने गुरुवर के दैवी धरोहर का आप जन जन तक प्रचार करें, ऐसी मेरी आप सबसे हार्दिक शुभ इच्छा। हरि ओम, हरि ओम। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है, दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। जो जाने वाले हैं वो गाएंगे जयराम जी की, जो यहाँ परमानेंट है वो नहीं गाएंगे। सब परमानेंट हो फिर गाना पड़ेगा। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है, दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है, दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, गुरु नाम साथ में जाना है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है, दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। सोना चांदी कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। सोना चांदी कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। तेरा कर्म साथ में जाना है, तेरा कर्म साथ में जाना है। प्रभु नाम साथ में जाना है, प्रभु नाम साथ में जाना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि 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 दुनिया एक सराया है, कौन यहाँ टिक पाया है। दुनिया एक सराया है, कौन यहाँ टिक पाया है। अजी दुनिया एक सराया है, कौन यहाँ टिक पाया है। दुनिया एक सराया है, कौन यहाँ टिक पाया है। जोड़ी सबने माया है, पर साथ न कोई लाया है। जोड़ी सबने माया है, पर साथ ना कोई पाया है। सोना चांदी कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। सोना चांदी कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना, सभी बोलिए। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। दुनिया के इस मेले में आना है और जाना है। माल खजाना कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। माल खजाना कुछ भी नहीं, हरि नाम साथ में जाना है। गुरु मंत्र साथ में जाना है, गुरु मंत्र साथ में जाना है। तेरा कर्म साथ में जाना है, तेरा कर्म साथ में जाना है। हरि नाम साथ में जाना है। तेरा नाम साथ में जाना है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम।
बोले रोम रोम, आए रोम रोम तेरा बोले रोम रोम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि। तेरा लगे न कुछ भी मोल, प्यारे रोम रोम से बोल, हरि ओम तेरा मनुष्य तन अनमोल, हरि हृदय से बोल। हरि ओम 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 ओम हरि ओम हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महापुरुषों की वाणी वो सत्संग गंगा है जो मनुष्य को जन्मों जन्मों के पाप ताप से मुक्ति देकर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में जागृत करती है। वो महापुरुषों की अद्भुत ज्ञान गंगा है। हरि ओम हरि